हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूए मैप। आज अगर आप किसी भी क्यूए जॉब ओपनिंग को ध्यान से देखो तो ऑलमोस्ट हर कंपनी कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रही है। कहीं ऑटोमेशन मैंडेटरी है और कहीं एपीआई टेस्टिंग। कुछ कंपनीज एआई एक्सपीरियंस मांग रही है और कुछ बोलती है कि कैंडिडेट को प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। अब नेचुरली कंफ्यूजन ये होता है कि इतनी सारी चीजों में एक्चुअली सीखना क्या चाहिए। क्या सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग इनफ है? ऑटोमेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए? एसक्यूएल कितनी आनी चाहिए? और एआई के बाद क्यूए रोल में क्या चेंज होने वाला है? आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। मैं आपको वो 10 स्किल्स बताऊंगी जो कंपनीज जेन्युइनली एक्सपेक्ट करती है, और सिर्फ लिस्ट नहीं बताऊंगी, हर स्किल के साथ देखेंगे कि रियल प्रोजेक्ट में उसका यूज कहाँ होता है, टीम उस स्किल को कैसे डेली यूज करती है, और अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो किस स्किल को किस ऑर्डर में सीखना चाहिए। वीडियो के एंड तक आपके पास एक क्लियर रोड मैप होगा जो बिगिनर्स और एक्सपीरियंस क्यूए दोनों के लिए यूजफुल रहेगा। तो अगर आप 3 या 4 साल पहले क्यूए जॉब्स देखते हो तो रिक्वायरमेंट काफी सिंपल होती थी। मैनुअल टेस्टिंग, बग रिपोर्टिंग, थोड़ा सा एसक्यूएल और बस। लेकिन आज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काफी फास्ट हो चुका है। कंपनीज हर वीक और कभी कभी तो हर दिन प्रोडक्शन में रिलीज कर रही है। फीचर्स कंटिन्यूअसली ऐड हो रहे हैं। एआई टूल्स भी डेवलपमेंट प्रोसेस का पार्ट बन चुकी है और इसी वजह से क्यूए इंजीनियर्स का रोल भी इवॉल्व हुआ है। अब सिर्फ बग ढूंढना इनफ नहीं है। कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि क्यूए को प्रोडक्ट समझ आए, डेवलपर्स के साथ डिस्कशन कर सके, बैकएंड वेरीफाई कर सके और रिलीज से पहले कॉन्फिडेंस दे सके कि फीचर्स प्रोडक्शन के लिए रेडी है। और इसीलिए ये 10 स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करने के लिए नहीं, बल्कि रियल प्रोजेक्ट्स में सर्वाइव करने के लिए भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग की। बहुत लोगों को लगता है कि ऑटोमेशन और एआई के बाद मैनुअल टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस कम हो गई है, लेकिन रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है इससे। हर फीचर की पहले टेस्टिंग आज भी मैनुअल ही होती है। चलिए एक रियल एग्जांपल से देखते हैं। सपोज एक शॉपिंग एप्लीकेशन में डेवलपर ने नया कूपन फीचर डेवलप किया है और ऑटोमेशन स्क्रिप्ट अभी ही बनी हुई है। सबसे पहले क्यूए उस फीचर को मैनुअली टेस्ट करेगा। कूपन वैलिड है या नहीं, एक्सपायर्ड कूपन पर क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट का वैलिडेशन सही है या नहीं, एक कूपन 2 बार यूज हो तो क्या होगा, पेमेंट फेल हो जाए तो कूपन वापस मिलेगा या नहीं। ये सारी चीजें मैनुअली वेरीफाई होंगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्यूए सिर्फ हैप्पी पाथ टेस्ट नहीं करता, उसका काम होता है एप्लीकेशन को ब्रेक करने की कोशिश करना। गलत कूपन, स्पेशल कैरेक्टर्स, इंटरनेट डिस्कनेक्ट, मल्टीपल टैब्स, अनएक्सपेक्टेड यूजर बिहेवियर, और कई बार डेवलपर्स वही सिनारियोज मिस कर देते हैं जो क्यूए टेस्टिंग के टाइम डिस्कवर करता है। और इसी माइंडसेट को टेस्टिंग माइंडसेट बोलते हैं। और ऑनेस्टली ये स्किल किसी भी ऑटोमेशन टूल से ज्यादा वैल्यूएबल है। ऑटोमेशन सीखना कंपैरेटिवली इजी है, टेस्टिंग में कैसे सोचना है ये एक्सपीरियंस से आता है। अब मान लीजिए टीम एक फूड डिलीवरी ऐप बना रही है। डेवलपर ने लॉगिन एपीआई कंप्लीट कर दी है, लेकिन लॉगिन स्क्रीन अभी डिजाइन टीम के पास है। अब सवाल ये है, क्या क्यूए को यूआई का वेट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं से एपीआई टेस्टिंग स्टार्ट होती है। क्यूए डायरेक्टली पोस्टमैन जैसे टूल्स की हेल्प से लॉगिन एपीआई को हिट करता है। सबसे पहले चेक करता है वैलिड क्रेडेंशियल्स पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर इंटेंशनली गलत ईमेल ट्राई करता है, रॉन्ग पासवर्ड, ब्लैंक वैल्यूज, एक्सपायर्ड टोकन्स, अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट, और देखता है कि एप्लीकेशन हर सिनारियो में एक्सपेक्टेड बिहेवियर दे रही है या नहीं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बग्स बहुत अर्ली स्टेज में ही मिल जाते हैं। जब तक फ्रंट एंड कंप्लीट होता है, बैक एंड ऑलरेडी स्टेबल होता है। और ये सिर्फ लॉगिन एपीआई तक लिमिटेड नहीं है। रियल प्रोजेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, प्रोफाइल, ऑर्डर्स, नोटिफिकेशंस, ऑलमोस्ट हर फीचर एपीआई के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। और इसीलिए एपीआई टेस्टिंग आज एक ऑप्शनल स्किल नहीं, बल्कि ऑलमोस्ट हर क्यूए रोल की एक्सपेक्टेशन बन चुकी। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई क्यूए बिगिनर्स डायरेक्टली सेलेनियम या प्लेराइट सीखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब इंटरव्यू में पूछा जाता है ये टेस्ट केस ऑटोमेट क्यों किया, तो आंसर नहीं होता। ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं है। ऑटोमेशन का मतलब है ये डिसाइड करना कि क्या ऑटोमेट करना चाहिए और क्या मैनुअली ही रहना चाहिए। सपोज आपकी कंपनी हर फ्राइडे को प्रोडक्शन रिलीज करती है। हर रिलीज के बाद लॉग इन, साइन अप, चेकआउट, पेमेंट, प्रोफाइल, ये सब कुछ वेरीफाई करना कंपलसरी होता है। अब अगर ये सारे टेस्ट केसेस हर वीक मैनुअली रन करोगे तो पूरा दिन रिग्रेशन टेस्टिंग करने में ही निकल जाएगा। इसी रिपीटेटिव वर्क को ऑटोमेशन हैंडल करता है
और क्यूए अपना टाइम एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, न्यू फीचर्स और कॉम्प्लेक्स सिनारियोज पर स्पेंड करता है। इसीलिए कंपनीज ऑटोमेशन टूल से पहले ऑटोमेशन थिंकिंग देखना पसंद करती है। अब नेक्स्ट स्किल है एसक्यूएल। ये उन स्किल्स में से एक है जिसे बिगिनर्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। उन्हें लगता है कि क्यूए का काम सिर्फ एप्लीकेशन टेस्ट करना है, लेकिन रियल प्रोजेक्ट्स में सिर्फ स्क्रीन देखना काफी नहीं होता। स्क्रीन पर जो इंफॉर्मेशन दिख रही है वो एक्चुअली डेटाबेस से ही आ रही होती है। एक सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, एप्लीकेशन ने सक्सेस मैसेज भी दिखा दिया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन क्यूए को थोड़ा डाउट हुआ। उसने डेटाबेस चेक किया और पता चला कि ऑर्डर टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट ही नहीं हुआ। सोचो अगर ये बग प्रोडक्शन में चला जाता, कस्टमर को लगता कि उसका ऑर्डर प्लेस हो गया है, लेकिन कंपनी के पास उस ऑर्डर का रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसीलिए एसक्यूएल सिर्फ डेटाबेस क्वेरीज लिखने के लिए नहीं, बल्कि वेरिफिकेशन के लिए भी यूज होती है। आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेरीज जैसे कि सिलेक्ट, वेयर, जॉइन, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये कमांड्स हर क्यूए को कंफर्टेबली आनी चाहिए। इंटरव्यू में भी एसक्यूएल ऑलमोस्ट हर जगह पूछा जाता है और प्रोजेक्ट में तो डेली यूज होता ही है। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसके बारे में सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, जो है एआई। पिछले कुछ सालों में एआई ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री काफी चेंज कर दी है और क्यूए भी उससे अलग नहीं है। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बहुत कॉमन है। कई लोग सोचते हैं कि एआई क्यूए इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देगा। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। एआई रिपीटेटिव वर्क को फास्ट करता है, लेकिन डिसीजन आज भी क्यूए ही लेता है। आज एक क्यूए इंजीनियर एआई का यूज करता है टेस्ट केसेस जनरेट करने के लिए, एज केसेस आइडेंटिफाई करने के लिए, बग रिपोर्ट्स इंप्रूव करने के लिए, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स का फर्स्ट ड्राफ्ट बनाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए और कभी-कभी एसक्यूएल क्वेरीज या एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए भी। लेकिन अगर एआई ने गलत टेस्ट केस जनरेट कर दिया तो उसको वेरीफाई कौन करेगा? क्यूए। अगर क्यूए ने इनकम्प्लीट ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिख दी तो उसमें चेंजेस कौन करेगा? क्यूए। इसीलिए एआई को असिस्टेंट की तरह यूज करो, शॉर्टकट की तरह नहीं। जितना अच्छा आप टेस्टिंग समझोगे, उतना ही इफेक्टिवली एआई को यूज कर पाओगे। फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई के साथ काम करना सीखेंगे, ना कि उससे इग्नोर करेंगे। और अगर आपको लगता है क्यूए का काम डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है, तो रियल प्रोजेक्ट्स में पिक्चर थोड़ी अलग होती है। मोस्ट सॉफ्टवेयर कंपनीज आज अजाइल प्रोसेस फॉलो करती है और अजाइल में क्यूए शुरू से ही इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए कि टीम एक नया वॉलेट फीचर डेवलप कर रही है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग चल रही है, डेवलपर इम्प्लीमेंटेशन डिस्कस कर रहा है, प्रोडक्ट मैनेजर बिजनेस रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर रहा है। इसी मीटिंग में क्यूए भी क्वेश्चंस पूछता है। वॉलेट में मैक्सिमम बैलेंस कितना होगा? नेगेटिव अमाउंट अलाउ होगा? पेमेंट फेल हुआ तो क्या होगा? रिफंड का फ्लो क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले क्लियर हो जाते हैं और इसी वजह से बाद में कंफ्यूजन कम होती है। अच्छा क्यूए सिर्फ टेस्टिंग नहीं करता, वो रिक्वायरमेंट को चैलेंज भी करता है। कई बार क्यूए के एक क्वेश्चन की वजह से फ्यूचर का बड़ा प्रोडक्शन इशू बच जाता है। और इसीलिए अजाइल समझना सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही नहीं, बल्कि डेली वर्क के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब एक ऐसी स्किल जो टेक्निकल भी नहीं है, फिर भी हर प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो है कम्युनिकेशन। मान लीजिए आपको एक क्रिटिकल बग मिला है, लेकिन बग रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिख दिया कि पेमेंट इज नॉट वर्किंग। डेवलपर क्या समझेगा? किस पेमेंट मेथड में, कौन से स्क्रीन पर, कैसे रिप्रोड्यूस हो रहा है, कब हो रहा है? अब सेम बग को दूसरे तरीके से लिखते हैं कि स्टेप्स क्लियरली मेंशन किए, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, ब्राउजर, डिवाइस, लॉग्स, स्क्रीनशॉट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग। अब डेवलपर डायरेक्टली इशू रिप्रोड्यूस कर सकता है, ना एक्स्ट्रा मीटिंग, ना अननेसेसरी डिस्कशन। एक प्रोफेशनल क्यूए की पहचान सिर्फ बग्स ढूंढने से नहीं होती, वो बग्स को कितनी क्लियरली एक्सप्लेन करता है उससे भी होती है। इसी वजह से इंटरव्यूज में भी कम्युनिकेशन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है और प्रोजेक्ट में ये स्किल हर दिन यूज होती है। अब एक चीज जो एवरेज क्यूए और अच्छे क्यूए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है थिंकिंग अप्रोच। कोई भी पर्सन टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट कर सकता है, डॉक्यूमेंट खोलो, स्टेप फॉलो करो, पास या फेल मार्क कर दो। लेकिन रियल प्रोजेक्ट में टेस्टिंग सिर्फ इतनी ही नहीं होती। अच्छा क्यूए हमेशा ये सोचता है कि अगर मैं एक्चुअल कस्टमर होता तो और क्या कर सकता था। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कस्टमर पेमेंट कर रहा है, पेमेंट के बीच में इंटरनेट चला गया, या उसने ब्राउजर रिफ्रेश कर दिया, या बैक बटन प्रेस कर दिया, या एक ही ऑर्डर 2 टैब्स में ओपन कर दिया।
ये सिनेरियो शायद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखी ना हो, लेकिन रियल यूजर ऐसा ही करते हैं और इसी तरह के सिनेरियो से प्रोडक्शन बग्स निकलते हैं। इसीलिए सिर्फ टेस्ट केसेस कंप्लीट करना इनफ नहीं है। टेस्टिंग का मतलब है एप्लीकेशन को रियल यूजर की तरह यूज करना और कभी कभी उससे इंटेंशनली ब्रेक करने की भी कोशिश करना। ये हैबिट टाइम के साथ ही डेवलप होती है और इसी वजह से एक्सपीरियंस्ड क्यूए अलग दिखता है। अब ये स्किल जूनियर और सीनियर क्यूए के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। एक जूनियर क्यूए फीचर टेस्ट करता है, एक एक्सपीरियंस क्यूए पूरा प्रोडक्ट टेस्ट करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। कस्टमर ने पेमेंट कंप्लीट कर दी, स्क्रीन पर पेमेंट सक्सेसफुल मैसेज भी आ गया। अगर आप बिगिनर हो तो शायद आप यहीं से टेस्टिंग स्टॉप कर दोगे, लेकिन एक्सपीरियंस क्यूए यहीं से टेस्टिंग स्टार्ट करता है। वो चेक करेगा कि ऑर्डर क्रिएट हुआ है या नहीं, डेटाबेस अपडेट हुआ है या नहीं, कूपन यूज मार्क हुआ है या नहीं, इन्वेंटरी रिड्यूस हुई है या नहीं, इनवॉइस जनरेट हुआ है या नहीं, कंफर्मेशन ईमेल आया है या नहीं और ऑर्डर हिस्ट्री अपडेट हुआ है या नहीं। अब सोचो, सिर्फ एक पेमेंट फीचर टेस्ट करते करते कितने अलग मॉड्यूल्स वेरीफाई हो गए। इसी अप्रोच को प्रोडक्ट थिंकिंग बोलते हैं एंड बिलीव मी, कंपनी इसी माइंडसेट वाले क्यूए इंजीनियर्स को हायर करना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बग फाइंडर नहीं, क्वालिटी ओनर चाहिए होता है। अब ये जो लास्ट स्किल है वो शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है कंटिन्यूअस लर्निंग। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री कभी रुकती नहीं है। हर कुछ महीनों में नए टूल्स आ जाते हैं, नए फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, एआई इंप्रूव होता रहता है, टेस्टिंग का अप्रोच भी चेंज होता रहता है। इसीलिए अच्छा क्यूए कभी ये नहीं बोलता कि मैंने सब सीख लिया है। वो हर प्रोजेक्ट से कुछ नया सीखता है, कभी डेवलपर्स से, कभी प्रोडक्शन इश्यू से, कभी कस्टमर फीडबैक से और कभी अपनी ही मिस्टेक से। आपको हर नए टूल्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन लर्निंग स्टॉप भी नहीं होनी चाहिए। हर मंथ एक नई स्किल सीखो, हर प्रोजेक्ट से एक नई लर्निंग करो। लॉन्ग टर्म में इसी अप्रोच का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अभी क्यूए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो एक एडवाइस जरूर दूंगी मैं, सारी स्किल्स एक साथ सीखने की कोशिश मत करो, इससे सिर्फ कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओ। सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग सीखो, उसके बाद टेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करो, फिर एसक्यूएल, एपीआई टेस्टिंग, बग रिपोर्टिंग, अजाइल का बेसिक वर्कफ्लो समझो, उसके बाद ऑटोमेशन और फाइनली एआई को अपने वर्कफ्लो का पार्ट बनाओ। ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो हर नई स्किल पहले वाली स्किल को और स्ट्रॉन्ग बनाएगी और धीरे धीरे आप इंटरव्यू रेडी ही नहीं, प्रोजेक्ट रेडी भी बन जाओगे। तो आज हमने सिर्फ स्किल्स की लिस्ट डिस्कस नहीं की, बल्कि ये भी समझा कि रियल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स में इनका यूज एग्जैक्टली कहाँ होता है। और शायद अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कंपनी सिर्फ टूल नॉलेज नहीं देख रही होती, वो देखना चाहती है कि आप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करते हो, टीम के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हो और प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने में कितना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। और इसी कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रॉन्ग क्यूए इंजीनियर बनता है। तो अगर आप क्यूए में अपना करियर बनाना चाहते हो या अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो इन 10 स्किल्स को ग्रेजुअली बिल्ड करना स्टार्ट करो। एक ही मंथ में सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्यूए मैप फैमिली को ज्वाइन करो और कमेंट में मुझे जरूर बताओ इनमें से कौन सी स्किल आप अभी सीख रहे हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपके फ्रेंड्स या कलीग्स को भी क्यूए में इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी शेयर करो, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग इज इक्वल टू केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी टेस्टिंग।